अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर शादनान हूँ और आज एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। अभी हाल ही में बिग बॉस का रिज़ल्ट आया फाइनल और उसमें मुनव्वर फ़ारूकी नाम का एक लड़का जीता। जब ये लड़का जीत गया तो मेरे अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स पे जो लोग स्टेटस लगा रहे थे, फ़ेसबुक और इंस्टा पे जो ख़ास तौर से मुसलमान जुड़े हुए थे, वो इसे बड़े अजीब ढंग से सेलिब्रेट करने लगे। और मुनव्वर फ़ारूकी जो जीता उसे इस तरह से सेलिब्रेट ये लोग करने लगे कि ये एक मुसलमान जीत गया और अब हम ये मतलब हमारे लिए एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई। और उसके खूब स्टेटस और मुनव्वर भाई और ये वो दुनिया भर का। इस पर मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बात की जाए। देखिए दोस्तों, मुनव्वर फ़ारूकी जीते या कोई भी जीते, ना मैंने कभी बिग बॉस देखा, ना मुझे उस बारे में मालूमात है कि किस तरह से क्या उनके मामलात हैं। लेकिन हाँ, मैंने इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि बिग बॉस एक इल्यूमिनाती का प्रोडक्ट है और ये इस तरह से माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं बिग बॉस के ज़रिए से। तो अव्वल तो यही गलत है कि हम बिग बॉस देखें। और मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एजुकेशन में इतने पिछड़े हुए हो, रोज़गार में इतने पिछड़े हुए हो, कारोबार में इतने पिछड़े हुए हो, इकोनॉमिकली इतने पिछड़े हुए हो, भाई आपके पास वक्त ही कहाँ होना चाहिए ये सब देखने का, बिग बॉस और ये सब। हम लोग जितनी मेहनत करें उतना कम। कितने बच्चे हम लोगों में से आईएएस हैं, कितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, कितने बच्चे अच्छे कारोबार में हैं, और हम लोगों ने इसके बदले फ़िक्र क्या करते और हम अपना वक्त इन बिग बॉस और इन जैसे बेवकूफ़ और पागल बनाने वाले टीवी शोज़ में वेस्ट कर रहे हैं। और फिर जो उसमें है, अब वो कौन से ऐसे इस्लामी काम कर रहे हैं कि हमें बहुत खुश होना चाहिए जी, कोई बहुत बड़ा ऐसा अवार्ड जीत लिया हो कि भाई बहुत बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने कोई अवार्ड दे दिया हो, कोई पद्मश्री जीत लिया हो, कोई भारत रत्न जीत लिया हो। क्या है ये? हमारे जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं ये तो उन्हीं के खिलाफ है। और मैं यहाँ पर एक बात ये ऐड करना चाहूँगा दोस्तों कि हम लोगों को अपने जो रोल मॉडल चुनने हैं, हम लोग इस बारे में बिल्कुल नतमस्तक हो गए हैं। हमारे दिमागों को हाईजैक करा जा चुका है। हमें यही नहीं पता सही क्या है, गलत क्या है। हमें यही नहीं पता कि किस आदमी को फॉलो करना चाहिए, किसको फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें यही पता नहीं लग पा रहा कि कौन सही कर रहा, कौन गलत कर रहा। इतने ज़्यादा माऊफ हमारे दिमाग हो गए। इन बिग बॉस जैसे जो इनके ड्रामे चल रहे हैं और दुनिया भर की जो वेस्टर्न मीडिया एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं, मूवीज़ चला रही हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड, इनका मेन काम है क्या? ये यही तो करते हैं, हमारे दिमागों को कंट्रोल करने लगते हैं और हमारे अंदर ये ख्वाहिश बढ़ाते हैं कि हमारे पास खूब पैसे आएँ, हमारा खूब नाम हो, फेम हो, और तीसरा हमारे अंदर सेक्सुअल ख्वाहिशात जागें। जो ये पूरा का पूरा कैंपेन है, जो ये प्रिंट मीडिया का कैंपेन है, इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स हैं, उनके बस यही 3 मकसद हैं कि लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करके उन्हें इन 3 चीज़ों में उलझा दो कि हराम देखो ना हलाल देखो, खूब पैसे कमाओ, आपका खूब नाम होना चाहिए कि वाह वाह वो आदमी कितना बड़ा है, और तीसरा आपकी जो जिनसी ख्वाहिशात हैं उनको खूब भड़का दिया जाए, सेक्सुअली लोगों को मोटिवेट कर दिया जाए, उन्हें उभार दिया जाए। आज मैं देखता हूँ लोग अपने हाथ में जी सलमान खान और शाहरुख खान और फलां ढिकड़े आमिर खान, क्या हैं ये लोग? भाई ये तो आपके जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं के खिलाफ चले हैं और आप इनको फॉलो करते हो। एक वो नीला सा कड़ा कोई है, सलमान खान ने सुना किसी उसमें पहन लिया हो तो वो कितने लड़के ऐसे हैं कि वो कड़े पहने घूम रहे, कान बिंदवाए फिर रहे। भाई सही की और गलत की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यही भूल गए कि सही क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है, गंदा क्या है, तो फिर तो ईमान के भी लाले पड़ जाएंगे। दोस्तों, ये लोग जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये लोग दरअसल भटके हुए और गुमराह लोग हैं। ये हमेशा से एंटरटेन करने वाले लोग रहे। पहले बादशाहों के, राजाओं के दरबारों में होते थे और ये वहाँ नाचते गाते थे और इन लोगों को उसके बदले में इनाम विनाम मिल जाता था, लेकिन कोई इनसे इंप्रेस नहीं होता था। कोई ये नहीं कहता था कि नहीं जी मैं यहाँ बादशाह सलामत के दरबार में नाचूंगा। लेकिन आज इस तरह की माइंड प्रोग्रामिंग कर दी गई कि ये एंटरटेन करने वाले लोग, ये चाहते हैं कि हम इसके जैसे बन जाएं। मैं जब बहुत छोटा था, एक फिल्म आई थी तेरे नाम, और उसमें कोई बीच की मांग निकाली थी सलमान खान ने। मैंने देखा कितने हजारों लड़कों ने उसी तरह बाल कटवा लिए तेरे नाम वाले, हजारों मेरे अपने मोहल्ले के लड़कों ने भी कटवा लिए। क्यों? क्योंकि आपको ये बताया गया कि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आपको इन जैसा बनना है, और दरअसल ये घटिया और बेकार लोग हैं। ये हमारे लिए रोल मॉडल नहीं हो सकते किसी भी हाल में। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम लोगों को अपनी ज़िंदगी इस्लामिक उसूलों के मुताबिक गुजारनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी यह है कि मान लीजिए हम नहीं गुजार पा रहे हैं उनके मुताबिक,
तो कम से कम हमें सही और गलत में तफरीक करना आना चाहिए। हम एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं, हमें एजुकेशन में बढ़ना है। हम रोज़गार में पिछड़े हुए हैं, हमें रोज़गार में बढ़ना है। हम कारोबार में पिछड़े हुए हैं, हमें कारोबार में बढ़ना है। और अगर आप इस हैसियत रखते हैं कि आपके पास रोज़गार है, कारोबार है, तो आप फिर अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी में जाएं और मेहनत करें कि वो लोग भी इस तरफ आगे आएँ। आज अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो हम लोगों के पास वक्त बहुत कम है, हमें काम ज़्यादा करने हैं। हम और हमारी कम्युनिटी बहुत पीछे है, हमें आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत करनी है इन लोगों को। हमें हर घर तक एजुकेशन को पहुंचाना है, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बताना है और दीनी फिक्रों को भी जगाना है लोगों के अंदर। अगर हमने ये बुनियादी बातों को ही दुरुस्त ना किया, अगर हम गलत को ही सही समझते रहे, अगर हम सही को ही गलत समझते रहे, अगर हम इसी तरह जिस तरह से हमें चलाया जाना चाह रहा उस तरह से हम चलने लगे, तो भाई फिर शिकायतें करना ज़माने से और सोसाइटी से और दूसरों से ये सब बेकार है। पढ़ो आप ना, लिखो आप ना, मेहनत आप ना करो, बेईमानी आप करो, और जो असल इस्लामी बुनियाद थी, जो इस्लाम के शऊर हैं, उनको आप खो दो और फिर ये कहो जी सामने वाला मेरे ऊपर जुल्म कर रहा, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं इस वीडियो के ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी सोसाइटी की मौजूदा ज़रूरतों को देखना है। अगर आप इस काबिल हो कि आप पैसे वाले हो तो उन लोगों का ख्याल करो, और अगर आप इस काबिल नहीं हो, उन लोगों में से हो, गरीब हो, एजुकेशन नहीं है, तो मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ कि मुनव्वर फारूकी हो या सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, ये लोग हमारे रोल मॉडल्स कभी नहीं हो सकते। बल्कि इन जैसी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, जो काम ये कर रहे हैं, उससे तो हमें बच के चलना है। ये हमारे बुनियादी उसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर कहा कि हमने तुम्हारे लिए नमूना बना दिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, तो हमें उनको फॉलो करना है, हमें सहाबाए कराम को फॉलो करना है, हमें अहले बैत को फॉलो करना है। हमारा उठना बैठना, हमारे मामलात, हमारे अखलाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होने चाहिए, किसी नाचने गाने वालों के मुशाबे नहीं होने चाहिए। और कम से कम अगर हम नहीं बना पा रहे, इतनी अक्ल शऊर हमें होनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारें। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जो कुरान जिसमें पहला लफ्ज़ आया इक़रा के पढ़ो, और कितने बच्चे आज हमारे पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो कितना पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि खूब पढ़िए, एजुकेशन पर ध्यान दीजिए और इन लोगों से बचिए। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी एजुकेशन में, आपकी सफलता में, आपकी कामयाबी में। और जैसा कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमने तुम्हारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नमूना बनाया, तो इस बात पर ईमान लाते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे ख़ुद को बनाने की हर वक्त कोशिश करें। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।